क्या आपके विंका के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं? पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है। पौधे बिल्कुल बेजान से दिख रहे हैं। बारिश के सीजन में पौधे सूखने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो विंका के प्लांट पर लाई हूँ। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी कि विंका प्लांट की किस प्रकार से केयर करनी चाहिए। और इस वीडियो में एक ऐसे फर्टिलाइज़र का जिक्र करूँगी जिसका यूज अगर विंका के प्लांट पर करते हैं, चाहे वो देसी विंका हो चाहे हाइब्रिड विंका हो, 15 दिन में एक बार भी इस फर्टिलाइज़र का यूज कर लें तो प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ उसमें ढेरों मात्रा में कलियां और फूल भी बनेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो अभी चल रहे हैं अगस्त का महीना और अगस्त लगभग 15 दिन बीत चुके हैं और इस समय मौसम का परिवर्तन लगे हुए हैं। कहीं कहीं बारिश भी हो रहे हैं और कहीं कहीं बारिश बिल्कुल रुक चुकी है। कभी गर्मी कभी मौसम में ठंडापन देखे जा रहे हैं। तो इस समय प्लांटों की ग्रोथ के साथ साथ कई ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसमें फ्लावरिंग भी हो रहे हैं अच्छी मात्रा में। उसके साथ ही साथ विंका में भी अच्छी फ्लावरिंग देखे जा रहे हैं। तो ये जो विंका के प्लांट आप देख रहे हैं एक कई सालों से मेरे गार्डन में हैं और इससे ही मैं कई प्लांट बना चुकी हूँ और कई बार वीडियो में मैं बताई हूँ कि किस वजह से विंका के प्लांट सूखते हैं। और आज भी कुछ मैं इस पर डिस्कस करूँगी। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगाने के बाद आपको कोशिश करनी है जहाँ पर कटिंग काटते हैं वहाँ पर नेल पॉलिश से आप ज़रूर लगा दिया करें। इस तरह से विंका प्लांट को कुछ हद तक आप मरने से बचा पाएंगे। और दूसरी जो गलतियां हम करते हैं, बारिश के सीज़न में अक्सर लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी सख्त हो जाती है, जिससे यानी कि भुरभुरी मिट्टी भी थोड़ी से चिकनी हो जाती है, जिसके कारण पानी अच्छे तरह से ड्रेन आउट नहीं हो पाते। तो आपको कोशिश करनी है अगर लगातार बारिश हो रहे हैं तो बारिश के सीज़न में एक काम आपको करनी है। जब भी इस तरह के पानी आपको देखे कि ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो ऊपर से आपको किसी डंडे की सहायता से आपको मिट्टी में इस तरह से करनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से करने से कुछ हद तक पानी बिल्कुल निकल जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ड्रेनेज होल भी सही रहते हैं लेकिन मिट्टी थोड़ी से सख्त हो जाती है, जिसके कारण पानी अक्सर नहीं निकलते। तो इस तरह से किसी डंडे या फिर किसी नुकीले चीज़ से मिट्टी के चारों तरफ बस आपको छोटे छोटे आपको होल कर देनी है। तो इस तरह से देखेंगे कि पूरा जो ऊपर पानी जम रहे थे वो धीरे धीरे ड्रेन आउट होने लगे हैं। तो कभी कभी ड्रेनेज होल बेहतर रहते हैं लेकिन मिट्टी लगातार बारिश के कारण थोड़े से सख्त हो जाती है, जिसके कारण इसमें अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं कि पानी सही ढंग से ड्रेन नहीं हो पाते। तो ये सबसे बड़ा कारण है जो अक्सर सदाबहार विंका को सुखा देते हैं और उसके ब्रांच को धीरे धीरे गला देते हैं। तो देख रहे थे इसमें भी मैं फर्टिलाइज़र डाली लेकिन फर्टिलाइज़र सही ढंग से निकल नहीं रहे थे, पूरे पानी ऊपर जमे हुए थे। जैसे ही कैंची की मदद से थोड़े से होल में की धीरे धीरे सभी पानी बिल्कुल प्लेट में आकर जम गए हैं। बस आपको 2-3 सावधानियां विंका के प्लांट पर इस बारिश के सीज़न में रखते हैं तो पूरे विंका आपके बारिश के सीज़न में बारिश का एंजॉय करेंगे और भर भर के फ्लावरिंग भी करेंगे और पौधे की ग्रोथ भी देखी जाएगी। इस पर कई वीडियो मैं डाली हूँ कि किस वजह से विंका सूखते हैं, कौन से पेस्ट इंसेक्ट जिम्मेवार हैं। उसका फुल वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। उस वीडियो में पूरी डिस्कस के साथ मैं वीडियो लाई थी कि किस कीटाणु के वजह से विंका प्लांट अक्सर सूख जाते हैं। तो वो वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर बने हुए हैं या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस समय विंका प्लांट की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र भी डालना समय समय के लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बारिश का पानी इस समय मिल रहे हैं लेकिन उसके साथ ही के साथ कुछ फर्टिलाइज़र का भी देना ज़रूरी है ताकि इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकें, अच्छी ग्रोथ ले सकें। तो इस समय जो फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालने वाली हूँ
वो सिर्फ 2 चीज़ों से बनाए गए हैं। और 2 चीज़ें आप लोग रखते ही होंगे, जो थोड़ा सा भी गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, अक्सर ये 2 चीज़ें सभी लोग रखते हैं। या फिर ना भी हो तो ये 2 चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं, उन चीज़ों का यूज करके आप उस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र और चाय पत्ती के बारे में। अगर आपके पास मस्टर्ड केक है सॉलिड फॉर्म में, तो उसे आप लिक्विड फॉर्म में बनाकर इसमें डाल सकते हैं। या फिर कुछ भी नहीं है तो आप इस फर्टिलाइज़र को आसानी से घर पर बना सकते हैं। बस आपको करनी क्या है, इस तरह के काले सरसों लेनी है या फिर पीले सरसों भी ले सकते हैं, और उसमें मिलानी है। जितना आप काली सरसों लेते हैं उससे हाफ आपको लेनी है चाय पत्ती, और इन सभी को मिक्स करके एक लिक्विड आपको बना लेनी है। एक इस तरह के लिक्विड घोल तैयार कर लेनी है। और इस घोल को आपको क्या करनी है, बकेट में पानी लेनी है और इस तरह से पानी में डालकर इस घोल को आप कम से कम 7 दिनों के लिए किसी बर्तन की मदद से ढककर रख दें। और लास्ट में एक चीज़ और मिक्स करनी है जो ज़रूरी है, वो चीज़ मिलाना जो आपके पौधों को पेस्ट इंसेक्ट से फ्री रखेंगे। अगर इस बारिश के सीज़न में आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं फंगस से, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें मिलानी है थोड़े से नीम खली। और जब भी आप यूज करते हैं, इसे यूज करनी है जैसे 2 भाग के करीब आप 2 लीटर के करीब पानी लेनी है और 1/4 इस फर्टिलाइज़र को मिलानी है। और इसमें मिलानी है थोड़े से नीम खली, और नीम खली मिलाकर ही सभी पौधे में आपको डालनी है 15-15 दिन में। आप चाहें तो इसका यूज आप हर तरह के फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हैं सदाबहार के अलावे। यानी कि इसका यूज आप हर तरह के पौधे पर कर सकते हैं, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, उस पर भी किए जा सकते हैं इस फर्टिलाइज़र। और इस समय एक काम और कर सकते हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप कटिंग लगाना शुरू कर दें, क्योंकि इस रेनी सीजन में आपके रूट भी जल्दी डेवलप होते हैं, आपके कटिंग जल्दी और फास्ट भी लगते हैं। यानी कि इस समय अगर इसके पौधे तैयार कर लेते हैं तो थोड़ा सा केयर आपको विंटर में करने की आवश्यकता पड़ेगी। सनलाइट में आपको कम पानी डालनी है। तो आने वाले सीजन में बस ये 2 काम आपको करनी है। विंगा प्लांट पर आपको पानी का ध्यान रखना है और पूरे दिन की सनलाइट रखनी है। और इस फर्टिलाइज़र का यूज 15 दिन में करते रहें तो विंगा प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ अगर उसमें कलियाँ और फूल नहीं आ रहे हैं तो ढेरों मात्रा में फूल भी देखे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।